हेलो एवरीवन, आज हम JIT का नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद ABC एनालिसिस। प्रीवियस क्लास में हमने JIT देखा जस्ट इन टाइम, जिसमें हमने ये नोटिस किया कि द कंपनी विच फॉलोज जस्ट इन टाइम मेथड, they don't require to keep any stock level in their stores। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ABC एनालिसिस। इसमें 3 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक रहेगा, A कैटेगरी, B कैटेगरी एंड C कैटेगरी। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स स्टार्ट विद दिस थियरी। नाउ दिस सिस्टम exercises discriminating control over different items of the inventory on the basis of investment involved। इसे हमको अंडरलाइन करना है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड। यानी कि ABC एनालिसिस जो हम बोल रहे हैं, ABC एनालिसिस जो हम स्टार्ट किए हैं, इस केस में कंपनी इज गोइंग टू डिवाइड the investment into 3 categories, A, B and C। दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जानना। ABC में 2 चीज हैं विच इज इंपॉर्टेंट टू नो। क्या है सर? ये जो A, B, C, ये जो कैटेगरीज हम बनाएंगे, ये 2 चीज को कंसिडर करेगा। क्या क्या चीज को सर कंसिडर करेगा? पॉइंट नंबर 1, इट विल कंसिडर इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड इन स्टॉक। नंबर 2, नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स, ये 2 चीज को वो कंसिडर करेगा एंड अकॉर्डिंगली हमारे कैटेगरीज में A, B, C आ जाएगा। ठीक है, अब हम वो देखते हैं A कैटेगरी किसे कहते हैं। दिस कैटेगरी ऑफ आइटम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली ए स्मॉल परसेंटेज, दैट इज अबाउट 10% ऑफ द टोटल आइटम्स हैंडल्ड बाय द स्टोर्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारा टोटल आइटम का सिर्फ 10% इज गोइंग टू फॉल अंडर A कैटेगरी। However, the investment required will be more as compared to category B as well as category C। नाउ यहां पर इन्वेस्टमेंट जो लग रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है? 70% ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यू। लेकिन टोटल आइटम्स कितना है? 10% ऑफ द टोटल आइटम्स। यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा, नंबर ऑफ आइटम्स कम। सो ओनली दोज आइटम विल फॉल इनटू दिस कैटेगरी विच आर वेरी रेयर, अ काइंड ऑफ स्लो मूविंग आइटम्स will fall under A कैटेगरी, जिसका ज्यादा हम यूज नहीं करते, जब टाइम आता तभी हम यूज करते हैं। सो अंडर A कैटेगरी, जस्ट लाइक एन स्लो मूविंग आइटम, द रिक्वायरमेंट ऑफ सच आइटम इज वेरी मिनिमल when we compare the overall units। Clear? However, the investment is more, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। क्लियर है? बी कैटेगरी, और दिस कैटेगरी ऑफ आइटम्स इज रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। दे मे बी 20% ऑफ द आइटम्स। कितना परसेंट? 20% ऑफ द आइटम्स। एंड इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है सर? 20% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो दिस इज ऑन एन एवरेज। ठीक है, 20% इन्वेस्टमेंट एंड 20% आइटम्स हैंडल। नाउ द सी कैटेगरी इज about 10% of the total inventory value
and nearly 70% of the items handled. Now this is basically fast moving. मैक्सिमम यूनिट्स इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, सी कैटेगरी, एंड इसका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज वेरी लो एज कंपेयर टू ए कैटेगरी. नाउ ए में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट, लोएस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स. सी में हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट. क्लियर है? अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं. सी में हाईएस्ट यूनिट्स प्लस लोएस्ट इन्वेस्टमेंट. हाईएस्ट यूनिट्स कितना है? 70% सर इसमें, और इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा सर? 10%. ए में लोएस्ट यूनिट्स कितना? अराउंड 10% प्लस हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट कितना सर? 70%. बी में एवरेज, ये मेरा एवरेज कैटेगरी है. एवरेज मतलब 20% यूनिट्स भी लगेगा एंड 20% इन्वेस्टमेंट. अब सर एक क्वेश्चन दिमाग में यह आता है कि सर आप जो ये 70, 10, 20 जो बोल रहे हैं, क्या ये फिक्स्ड है? द आंसर इज नो. परसेंटेज फिक्स नहीं है सर. मेरा बोलने का मतलब ये है, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर कंपनी में वो आइटम्स जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है और जिसका यूज सबसे कम है, दैट इज गोइंग टू बी ए कैटेगरी. वो आइटम जिसका यूज बहुत है बट इन्वेस्टमेंट कम लगता है, दैट विल फॉल अंडर सी कैटेगरी. सो अभी अगर हम लोग क्रक्स पॉइंट इसका निकाले, अगर हम लोग इसका क्रक्स पॉइंट निकाले, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मुझे परसेंटेज हर कंपनी वैरी करेगा, कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा. एग्जाम्स में आप प्लीज इस डेटा को याद करके मत जाइएगा. ऐसा हो सकता है कि एग्जाम्स के पेपर में ए कैटेगरी में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट देखें वो लेस देन 70% ही हो, 65% ही इन्वेस्टमेंट हो. दिस विल वैरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. तो इसका क्रक्स पॉइंट क्या है? इसका क्रक्स पॉइंट ये है सर कि ए कैटेगरी में हमें क्या चीज चेक करना होगा? हमें चेक करना होगा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ए कैटेगरी में लग रहा है एंड मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें है. बस ये चीज ध्यान देना है आपको. दैट इज ए कैटेगरी. सी कैटेगरी क्या है सर? सी कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है सर. इसमें इन्वेस्टमेंट लेवल बहुत कम है सर, मिनिमम है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स है सर, एंड दिस इज एवरेज. एवरेज इन द सेंस कि इन दोनों का एवरेज नहीं बोल रहा हूं, ये ओके मिडिल में, ठीक. सो आई थिंक कि अभी आप सबको ए बी सी ये तीन कैटेगरी का मतलब पता चल गया होगा. दिस इज बेसिकली टू डिवाइड आवर स्टोर्स इनटू 3 कैटेगरीज. स्टोर्स मटेरियल को 3 पार्ट में हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, एक ए, एक बी एंड एक सी. In the next upcoming lectures, we are going to solve one sums which is based on ABC analysis. Thank you for watching this video. We will meet in the next lecture. Thank you.